हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है चैप्टर 12 अकबर महान। हमने इस पाठ में प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के जीवन के बारे में पढ़ा। तो चलिए इस पाठ की सारांश से शुरुआत करते हैं। अकबर का जन्म आमेर कोट के राजा वासिल के महल में हुआ था। उनके पिता का नाम हुमायूं था और उनकी माता का नाम हमीदा बानो था। उनका बचपन संघर्ष के मध्य व्यतीत हुआ, परंतु इसी संघर्ष ने उन्हें अत्यंत साहसी और निर्भीक बनाया। उनका मन पढ़ाई में कम और अनुभव के ज्ञान में ज्यादा था। केवल 14 वर्ष की आयु में ही उनके पिता का देहांत हो गया। फिर भी अपने संरक्षक बैरम खां और धर्म शिक्षक अब्दुल लातीफ की सहायता से उन्होंने अपना यश अर्जित किया। 20 वर्ष की आयु में ही वह एक प्रसिद्ध मुगल शासक के रूप में स्थापित हुए। अकबर एक उदार शासक थे। उन्होंने तीर्थ यात्रा पर लगाया जाने वाला यात्रा कर माफ किया। साथ ही साथ उन्होंने हिंदुओं पर लगाया जाने वाला जजिया कर भी माफ किया। इसके अलावा उन्होंने हर धर्म के लोगों को अपने धर्म को पालन करने की स्वतंत्रता दी। वह पूरे राष्ट्र में सिर्फ राजनीतिक एकता नहीं स्थापित करना चाहते थे, पर साथ ही साथ सांस्कृतिक और धार्मिक सद्भाव को भी कायम रखना चाहते थे। इसी सोच के साथ उन्होंने नया धर्म दीने इलाही भी स्थापित किया, जिसमें हर धर्म की अच्छी बातों को सिखाया जाता था। अकबर के दरबार में सभी विद्वानों और कलाकार का केंद्र था। उनके दरबार में हर विद्वान, साहित्यकार, लेखक सबको बहुत ही आदर दिया जाता था। अकबर के शासनकाल को हिंदी पद्य का स्वर्ण काल भी माना गया है। साथ ही साथ हर कला में बहुत ही विकास हुआ था। अकबर ऐसे उल्लेखनीय शासकों में एक हैं जिन्होंने अपनी राष्ट्रीय भावना, धार्मिक सहिष्णुता और निपुण शासन से भारत के इतिहास में एक विशेष स्थान प्राप्त किया है। भारत का इतिहास उन्हें अकबर महान के रूप में सदैव याद रखेगा। अब इसके बाद हम लोग इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, अकबर अपनी किन विशेषताओं के लिए याद रखे जाएंगे? जैसा कि हमने पढ़ा कि अकबर बहुत ही उदार शासक थे। उन्होंने जब वह सम्राट बने तब उन्होंने देश की खराब स्थिति को सुधारा। उन्होंने एक नया धर्म भी स्थापित किया, दीने इलाही, जिसमें वह हर धर्म की अच्छी बातों को सीखते थे। उन्होंने धर्म की रूढ़िवादी सोच को हटाकर अच्छे तथ्य पर केंद्रित किया। साथ ही साथ अकबर का जो दरबार था उसमें सभी विद्वान और कलाकार का केंद्र था। अकबर के शासनकाल में विद्वानों का बहुत ही आदर किया जाता था। हम अकबर के शासनकाल को हिंदी कविता का स्वर्ण काल भी माना जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध कवि जैसे कि तुलसीदास, सूरदास और रहीमदास इस काल में हुए। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय संगीत को जन्म देने वाला भी अकबर ही था। प्रसिद्ध गायक जैसे तानसेन, बैजू बावरा इनके शासन काल में हुए। इसके अलावा अकबर ने चित्रकारी में भी उन्नति दी। साथ ही साथ स्थापत्य कला को भी विकास हुआ। अकबर को अपनी प्रजा के प्रति बहुत ही सहानुभूति और प्रेम थी, और इसी कुछ विशेषताओं से के लिए अकबर बहुत को याद किया जाता है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। अकबर ने दीन इलाही संप्रदाय क्यों चलाया? अकबर को ईश्वर की एकता में विश्वास था। इसी सोच के साथ अकबर ने दीन इलाही संप्रदाय चलाया। अकबर सिर्फ
राजनीतिक एकता स्थापित नहीं करना चाहता था, पर साथ ही साथ सांस्कृतिक और धार्मिक सद्भाव को भी कायम रखना चाहता था। इसी सोच पर उसने दीन इलाही संप्रदाय चलाया। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं, अकबर के दरबार में कौन कौन से विद्वान थे? अकबर का दरबार बहुत ही विद्वान और कलाकारों का केंद्र था। उसके दरबार में अबुल फजल, अब्दुल रहीम खाना, रसखान, निजामुद्दीन जैसे अनेक कवि रहते थे। थैंक यू।